अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का ये मोटो सार्थक करती हैं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं सुनीता मीणा जी से मिलने। हाल ही में इनका जन्मदिन भी गया है, तो मैम सबसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पूरे डीपीके न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच अदिति जी, और थैंक यू सो मच डीपीके। हाल ही में इनकी निर्भया स्क्वाड को मैं आपको बता दूं कि सुनीता मीणा जी के नेतृत्व में निर्भया स्क्वाड चलती है, जिसने हाल ही में दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हासिल किया है। फिक्की की तरफ से ये वुमेन सेफ्टी अवार्ड दिया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सुनीता मीणा जी से भी बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रेरित हुई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अदिति, पूरे डीपीके न्यूज़ वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग इस मौके पर आपसे बात करने का हमें शानदार मौका मिला है। निर्भया स्क्वाड हमारी बेसिकली महिला ऑफिसर्स की टीम है, लेडी कांस्टेबल्स की टीम है, जो कि जयपुर पुलिस के साथ में तैनात रहती है। जगह जगह पर लगभग 200 पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि ये तैनात रहती हैं। हम लोग काम करते हैं महिलाओं के संबंध में, मतलब महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए। हम लोग काम करते हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार ना हो, उनके साथ छेड़खानी ना हो। इस वजह से हम लोग सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक और 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक 2 पारियों में काम करते हैं। निर्भया स्क्वाड में लगभग 217 महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं। और सुबह 7 बजे आप हमें देख सकते हैं नीली वर्दी में मोटरसाइकिल के ऊपर गश्त करते हुए पार्क में। हम पार्क में घूमते हैं जहाँ पर कि महिलाएं निकलती हैं, तो उनके साथ कोई चैन स्नैचिंग ना हो, कोई उनके साथ अभद्र व्यवहार ना हो। फिर हम चले जाते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, और वहाँ जाने का हमारा मुख्य ध्येय यही रहता है कि कोई भी बच्ची अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। और हम लोग वहाँ जाकर चलाते हैं अपना ऑपरेशन रोमियो। जितने भी मजनू टाइप के लोग हैं, जो भी आशिक मिजाज लोग हैं, उन सबको उठा के हम लोग बंद करते हैं। उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं मॉल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर में, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बाहर, और मार्केट के अंदर जहाँ पर कि महिलाओं का जमावड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि बस स्टॉप पर भी हमारी महिलाएँ तैनात रहती हैं। कहीं कहीं हम लोग सिविल में भी काम करते हैं, हम लोग डेकोय ऑपरेशन करते हैं। और उसके बाद में कहीं कहीं हम लोग बसेस में भी सफ़र करते हैं। हम लोगों को आप देख सकते हैं, कई बार भोपू लेके हम लोग आपको बसों में भी दिखते हैं। और हम लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी महिला को या किसी भी लड़की को हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से निर्भया लगातार काम करती है। दोपहर में आप हमें देखेंगे कोचिंग सेंटर्स के बाहर 4 बजे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर माँ बाप ये माने कि निर्भया यहाँ है, इसलिए हमारी बच्ची सुरक्षित है। साथ में रात को, चूँकि यहाँ मेट्रो कल्चर है, तो रात को डिस्को बार, रेस्टोरेंट, पब, इन सब के बाहर भी हम लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। लगातार हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार हम लोग गश्त करते हैं। तो ये लेडी पेट्रोलिंग टीम जो है गश्त करती है, और जैसे ही कोई भी महिला के संबंध में कोई भी कंप्लेंट आती है, यानी कि कोई भी कंप्लेंट अगर महिला कर रही है, तो सबसे पहले हमारी निर्भया स्क्वाड को कंट्रोल रूम वहाँ भेजता है। साथ में पीसीआर भी वहाँ पहुँचती है, और उनकी समस्या को हम लोग मौके पर ही समाधान करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, जिस तरह से राजस्थान ने पूरे देश भर में महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि आए दिन हम खबरें भी देख रहे हैं इस तरह की, तो आमजन भी परेशान है और माता पिता को भी चिंता है। तो ऐसे में निर्भया स्क्वाड का इतना एक्टिव होना, किसी तरह की चुनौती आपके सामने आई या आपके स्क्वाड के सामने आई? बिल्कुल चुनौती तो है ही है। और बेसिकली हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पुलिस में काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए नित्य नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, क्योंकि अपराधी जो है वो भी रोज़ नए रूप के अंदर हमारे को दिखाई देते हैं। तो उनके साथ में काम करना, उनके साथ में डील करना, उन लोगों को बंद करने के लिए हमें भी नित्य नए प्रयोग करने होते हैं, और नए रूप के अंदर हम लोग आते हैं। और ये निश्चित रूप से मान लें कि अगर आपने कोई भी गलत काम किया, कोई भी महिला को आपने हाथ भी लगाने की कोशिश की, तो आपके साथ में ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब निर्भया चप्पे चप्पे पे तैनात है। और साथ ही पुलिस की जो है चौकन्नी निगाहें भी आपके साथ हैं। उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इस चुनौती को हमने बिल्कुल चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तो अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनों के अंदर भी बहुत बड़े संशोधन हुए हैं। यानी कि धारा 354 आईपीसी जो छेड़खानी को रोकने के लिए बनी है, और उसके अंदर भी इतना बड़ा संशोधन हुआ है कि आपने अगर किसी लड़की का हाथ उसकी सहमति के बिना पकड़ा तो ये भी अपराध है। कितनी बार लड़के ये बोलते हैं कि मैडम क्या गलत किया था, हाथ ही तो पकड़ा था,
हाथ पकड़ना भी अपराध है। अगर किसी लड़की ने कह दिया ना, ना का मतलब ना है, नो मीन्स नो, ना का भी सम्मान कीजिए। अगर किसी लड़की ने कह दिया है कि वो सहमत नहीं है तो आप उसको टच नहीं कर सकते। वो जमाने गए जब लड़के ये कहा करते थे कि लड़की की तो ना में भी हाँ होती है। अब ये नहीं चलेगा कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। नो 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 नो, अगर आपने हाथ पकड़ा तो आप जेल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और अगर लड़की नाबालिग है तो उसकी सहमति भी मान्य नहीं रखती। कितनी बार हमारे पास में ऐसे मामले भी आते हैं जब लड़की नाबालिग है, लड़का चाहे नाबालिग है या बालिग है, वो कहता है कि हम दोनों मैडम सहमत है, यानी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अजी अगर लड़की है नाबालिग तो उसकी सहमति भी मान्य नहीं रखती, इसलिए ये काजी बहुत कुछ करेगा, वो लड़का अंदर जाएगा। इतना कई बार होता है। मैं उन सभी लड़कियों को ज़रूर इस बात से कहना चाहूँगी कि आप सभी से निवेदन है कि अगर आप किसी भी प्रेम प्रसंग में या कुछ भी आपकी भावना ऐसी हैं तो कृपया 18 साल तक कंट्रोल करें, क्योंकि 18 साल से पहले आपकी सहमति मान्य नहीं है और आपकी वजह से हो सकता है किसी का लाडला, किसी का बेटा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए या जेल में, वो भी 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा भुगते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेटी को पढ़ाइए, बेटी को सिखाइए, बेटी को मजबूत बनाइए, कानूनों की जानकारी दीजिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बेटों को सिखाइए कि नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है। और अब तो कानून में इतने संशोधन है कि अब तो उसकी मजबूरी भी है, नहीं किया तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। और अदिति जी, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ भी रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमसे कैसे मिलेंगे, कैसे जुड़ेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी निर्भया स्क्वाड से बात करना चाहते हैं, आप हमारी स्क्वाड को कुछ भी कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें रिंग कर सकते हैं 1090 पे, 1090 पे। आपकी हर समस्या का हम समाधान करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मोबाइल से हमें 1090 पे अपनी कंप्लेंट नोट कराइए। आपके बिना आए ही हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी पहचान को हम लोग गोपनीय रखेंगे, यानी हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमें फ़ोन किसने किया था। और जो असामाजिक तत्व आपकी रातों की नींद को खराब कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे। पाबंद करने वाला मामला है तो पाबंद करेंगे, परंतु साथ ही ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी भी हालत में आप झूठ ना बोलें, झूठी रिपोर्ट ना कराएं, अन्यथा आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई महिला भी आपको परेशान कर रही है तो भी आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। जी, तो ये थी बात निर्भया स्क्वाड की। तो जयपुर की युवतियों को भी मैं बता दूं कि अब बिल्कुल निश्चिंत होकर वो निर्भया स्क्वाड से जुड़ भी सकती हैं और निश्चिंत होकर रात को भी कहीं अगर उन्हें जाना है, कुछ काम है, तो माता पिता से निश्चिंत होकर बात करके वे घर से निकल सकती हैं, क्योंकि जयपुर में अब निर्भया की तैनाती हो गई है। तो साफ तौर पर इन्होंने भी कहा। एक और बात मैम, निर्भया स्क्वाड से हटकर अगर मैं बात करूँ तो एडिशनल डीसीपी की जो नाम देते ही हमारे सामने इमेज आती है कि एक सख्त पुलिस अफसर होगी, लेकिन हम जब आते हैं तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। तो इन सब के पीछे आप कैसे इतना खुशनुमा रहकर इन सब से मिल पाती हैं, क्योंकि थकान भरा काम होता है पुलिस में रहना और पूरे दिन की कार्यवाही, तो किस तरह से आप खुद को भी इतना हंसमुख बना पाती हैं? देखिए, एनर्जी जो हमें मिलती है वो जनता से ही मिलती है। पुलिस का काम है, हम लोग जनता की सेवा के लिए बने हैं। पुलिस हमारी सेवा है, पुलिस हमारी नौकरी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि अगले 7 जन्म में आप क्या बनना चाहती हो, तो मैं पुलिस वाली ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस नौकरी में रह के, इस वर्दी के साथ में लोगों के साथ न्याय कर सकती हूँ, उनके चेहरे पे स्माइल ला सकती हूँ। और जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो ऑटोमेटिक मेरे चेहरे पे भी स्माइल आती है। और बहुत सच्ची बात यह है कि जनता की सेवा में अगर हम लगे हैं तो जनता के साथ जुड़कर हमें काम करना होगा और जनता की और पुलिस के बीच की खाई को ख़त्म करना होगा। और यही कारण है कि हम जनता से बिल्कुल उनके दोस्तों की तरह मिलते हैं और अपराधियों के साथ में उनके साथ उतने ही ज़्यादा सख्त हैं, जो कि ज़रूरत है कि आम जन में विश्वास होना चाहिए और अपराधियों में भय होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आम आदमियों के साथ में हम हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। मैं ही नहीं, पूरी जयपुर पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस आपको इसी स्माइल के साथ मिलेगी। और अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए फिर हम लोग हर उस पर जा सकते हैं। यह भी मैं आपको बता दूं कि अपराधियों को हम लोग पलने बढ़ने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल,
किस तरह का मैसेज आप युवतियों को भी देना चाहेंगी, क्योंकि हर जगह काफ़ी लोगों को नहीं पता। निर्भया हमारे माध्यम से हम युवतियों को भी कोशिश करेंगे कि सब तक ही निर्भया की टीम पहुंचे, लेकिन आप अपने लेवल पर युवतियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह सुरक्षित रह सकती हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी राजस्थान पुलिस ने एक योजना बनाई है सेल्फ डिफेंस सिखाने की। तो हम लोग जयपुर पुलिस, हम पूरे जो निर्भया वाली जो गर्ल्स हैं हमारी 217, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान पुलिस में ने हर जगह कर रखा है, पुलिस लाइन में हमने अपना सेल्फ डिफेंस सेंटर बना रखा है। आप यहाँ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकती हैं। अन्यथा आप कहीं भी अगर कहीं रहती हैं तो वहाँ पर अगर आपका 25-30 का ग्रुप बनता है तो वहाँ भी हम आपको, यानी कि आपके घर, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी में आकर भी हम आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आत्मविश्वास आएगा। और इस दुनिया में जितनी भी जंग जीती है वो आत्मविश्वास के दम पे जीती हैं। तो आपका आत्मविश्वास दृढ़ हो, आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए जयपुर पुलिस हर कदम पर आपके साथ है। आपको ज़रूरत है बस हमारे को एक फ़ोन करने की, ताकि हम आपसे जुड़ सके। साथ ही मैं हर महिला को ये कहना चाहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आप सबको, यानी हर नारी जाति को एक इतिहास बनाना है और उसके लिए उसे हर संभव प्रयास करने हैं। अपनी बेटी को पढ़ाने के साथ ही साथ अपनी शर्तों पे जीना है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह अगर हम जिएंगे तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आपको जिंदा दिली पर के साथ ही और अपनी शर्तों के साथ जीना है, ताकि आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाए और आप हमारे जयपुर का ही नहीं पूरे देश में, पूरे राजस्थान का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी आप लोगों से इच्छा है। जो लाइन्स आपने अभी बोली, माफ़ कीजिएगा मैं आखिरी सवाल बोल दिया था, लेकिन जो लाइन्स आपने बोली, जिस तरह का आपका बोलने का अंदाज़ है, उससे मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, क्या शुरू से ही आपका पुलिस में आने का सपना था या आप कुछ और बनना चाहती थी? क्योंकि जिस तरह से बोलने का अंदाज़ है, बिल्कुल खुले तरीके से आप सबसे बात करती हैं, क्या कुछ और बनने का इरादा था कभी, या शुरू से क्या बनना चाहती थी आप? शुरू से ही मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना था और यही मेरा सोच था और ईश्वर ने उसको पूरा किया। निश्चित रूप से ऊपर वाले ने लिखी हुई है डेस्टिनी, और उनका ये था कि मैं जनता के बीच में जाके जनता की मदद करूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूं। और कुछ और बनने की बात जो है, तो मुझे लोगों ने, यानी कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि आप लोगों ने मुझे सच्चा पुलिस वाला बना दिया। तो महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण है जयपुर की पुलिस आयुक्त में है, और यहाँ एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साथ थी सुनीता मीणा, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने से, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जयपुर में महिलाओं की बात हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मनचले हो, चाहे कहीं भी हो, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और निर्भया स्क्वाड आपके साथ है। तमाम बातें लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।